हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम त्रिपाठी। प्रीमियर इंग्लिश में आपका फिर से स्वागत है। आज का सेशन स्पॉटिंग एरर का है। स्पॉटिंग एरर में पीछे भी हमने कई वीडियोस डाला है। आज का जो सेशन है वो टॉपिक ओरिएंटेड है और आज हम टेंसेस से रिलेटेड एरर्स की बातें करेंगे। टेंसेस पे पहले भी बहुत सारी बातें हमने किया है और टेंसेस के कई सेपरेट वीडियोस हमने डाला है। उम्मीद है आपने उसको देखा होगा। दोस्तों, आपकी आंखें खुल जाएंगी। बहुत अच्छे से मैंने उन सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। कंसेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा स्पॉटिंग एरर से संबंधित, स्पॉटिंग एरर में एक ही बात मैं आपको बार बार बताता हूं कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्वेश्चन करते समय जहां जिस कंसेप्ट की जरूरत है मैं उसको वैसे भी हाईलाइट करता हूं, समझाता हूं। अंडरलाइन कंसेप्ट को मैं हमेशा क्लियर करता हूं। तो दोस्तों चलिए, आज का टॉपिक टेंसेस का है। टेंसेस से रिलेटेड एरर की हम बातें करेंगे। चलते हैं सीधे। मेरे पास कुछ सेंटेंसेस हैं, उसको वन बाय वन हम लोग टेकअप करेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज आई रैन आउटसाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। आई रैन आउटसाइड टू सी व्हाट इज हैपनिंग। देखिए, सीधे से कुछ चीजें तो आपको डायरेक्ट समझ लेना है। टेंसेस सेंटेंस में टेंस का बैलेंस होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं पास्ट की तो सारे जो सब्सिक्वेंट क्लॉजेस हैं वो पास्ट टेंस में होने चाहिए। कह रहा है कि आई रैन आउटसाइड। रैन, रन का सेकेंड फॉर्म, रन का पास्ट टेंस है, यानी कि बात पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। आई रैन आउटसाइड टू सी, तो व्हाट इज हैपनिंग, ये जो है व्हाट इज हैपनिंग ये नहीं चलेगा, क्योंकि इज नहीं चलेगा, इज का पास्ट टेंस चलेगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, तभी तो बैलेंस होगा। हम पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो इज कैसे हो सकता है। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई रैन आउटसाइड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। आई रैन आउटसाइड टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, आई विल टेल यू द सीक्रेट व्हेन यू विल कम होम। यहां पे I will tell you the secret, ये मेन क्लॉज है। This is the example of a complex sentence. ये complex sentence का एग्जाम्पल है। I will tell you the secret, ये this is the main clause, ये मेन क्लॉज है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम अलग से वीडियोस में भी कवर किए हैं और हम फिर से एक बार इसको दूसरे वीडियोस में भी कवर करेंगे, दूसरे ढंग से कवर करेंगे। I will tell you the secret, this is main clause। और when you will come home, जैसा कि इस सेंटेंस में है, although the sentence is incorrect, अभी हम बताते हैं इसमें क्या एरर है। When you will come home, I will tell you the secret when you will come home। तो when वाला जो क्लॉज है दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। इस तरह के केसेस में डिपेंडेंट क्लॉज में will नहीं होगा। डिपेंडेंट क्लॉज इस तरह के केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। और इसको ऐसे भी याद रखिए, अगर आपको सीधे चाहिए डायरेक्ट एक तरीका भी आपको बता दे रहा हूं कि 2 बार फ्यूचर नहीं आएगा एक ही सेंटेंस में इस तरह के केसेस में। सो आई विल टेल यू द सीक्रेट, यहां तो फ्यूचर होगा। व्हेन यू कम होम, सो व्हेन वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा। जब भी डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन, इफ, अनलेस, अनटिल, एज सून एज, इस तरह की चीजें अगर होती हैं उसमें, तो वो उसमें जो क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। भले हम मेन क्लॉज में फ्यूचर की बात कर रहे हैं मगर वहां सिंपल प्रेजेंट होगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी I will tell you the secret when you come home। कंडीशनल सेंटेंस में इस तरह के केसेस भी होते, कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। कंडीशनल सेंटेंस के वीडियोस में हमने कवर किया है इसको। इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा। हिंदी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है यदि तुम मेहनत करोगे तो करोगे। यदि वाले क्लास में हिंदी में फ्यूचर आ रहा है तो तुम पास हो जाओगे, तो उसमें भी मेन क्लॉज में भी फ्यूचर आ रहा है, हो जाओगे। मगर इंग्लिश जब बनेगी तो इफ वाला क्लॉज जो कि कंडीशनल क्लॉज है, जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है, वो सिंपल प्रेजेंट में होगा। सो द सेंटेंस विल बी इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो उसी तरह का कुछ कुछ इसको समझिए कि व्हेन वाला क्लॉज यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में होगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कॉल मी, ही डिड नॉट कॉल मी सिंस लास्ट वीक। सीधे समझिए इसको, सिंस लगा हुआ है, सिंस लगा है। सिंस और फॉर तब लगता है जब परफेक्ट टेंस की बात होती है। ही डिड नॉट कॉल मी सिंस लास्ट वीक, यानी कि इसमें कह रहा है कि पास्ट में कोई, अगर पास्ट की किसी घटना का असर प्रेजेंट से जोड़ा जा रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में एक बार इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। पास्ट के किसी एक्शन का कनेक्शन प्रेजेंट से जोड़ना हो
यानी कि अगर आप उसको प्रेजेंट में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसको समहाउ आप प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सिंपल पास्ट नहीं यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट से आप कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो सही टेंस का इस्तेमाल होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट, नॉट सिंपल पास्ट। तो यहां पे ही डिड नॉट कॉल मी ना होकर के ही हैज नॉट कॉल्ड मी होगा। ही हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने कॉल नहीं किया मुझे, ऐसा कहना चाह रहा है। ही डिड नॉट कॉल मी सिंस, कह रहा है कि पिछले हफ्ते से अभी तक उसने कॉल नहीं किया, यानी अभी भी नहीं किया है, यानी उसका असर मुझे अभी भी बोलने के टाइम पर मैं उसका असर दिखाना चाह रहा हूं। तो जब मैंने बताया कि जब पास्ट की घटना का असर, पास्ट की घटना का रिजल्ट प्रेजेंट में महसूस कर रहा है स्पीकर, या पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करना चाहता है स्पीकर, तो उसका जो करेक्ट टेंस होगा उसको प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना चाहिए, सिंपल पास्ट नहीं यूज करना चाहिए। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, ही हैज नॉट कॉल्ड मी, he has not called me since last week. This will be the correct sentence. Next, I saw your uncle while I went to school. I saw your uncle while I went to school. शायद ये कहना चाह रहा है कि जब मैं स्कूल जा रहा था तब तुम्हारे अंकल को देखा। while के बाद जो क्लॉज आएगा, सीधे समझिए इसको दोस्तों, बिल्कुल इधर उधर की बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, अभी डायरेक्ट समझिए। स्पॉटिंग एरर के एंगल से डायरेक्ट कुछ चीजें जान लेना चाहिए आपको। उसका एक्सप्लेनेशन बाद में होता रहेगा, वो मैं उसको चिंता ना करिए, डोंट वरी फॉर दैट, मैं वो उसको करूंगा। अभी आप समझिए कि वाइल वाला जो क्लॉज है वो कंटिन्यूअस टेंस में होता है। वाइल ये शो करता है कि कोई काम हो रहा था, उस दौरान ये चीज हुई, तो कहना चाहता है कि आई सॉ योर अंकल, मैंने तुम्हारे अंकल को देखा। कब देखा? जब मैं स्कूल जा रहा था। तो वाइल आई वेंट टू स्कूल नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं यूज होगा। वेंट सिंपल पास्ट है, गो का पास्ट टेंस है, ये नहीं चलेगा। वाइल आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैंने तुम्हारे अंकल, जब मैं स्कूल जा रहा था उस दौरान मैंने तुम्हारे उस समय तुम्हारे अंकल को देखा। तो आई सॉ योर अंकल व्हाइल आई वाज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। अगेन अभी इसी ढंग का एक सेंटेंस देखें, ही डिड नॉट कॉल मी जैसा है। आई डिड नॉट सी हिम सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, कह रहा है जब से, इसका जो लिटरल मीनिंग हुआ, जो शायद कहना चाहता है राइटर, कि जब से वो इंग्लैंड से वापस आया तब से मैंने उसको नहीं देखा, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो फिर से वही बात आ गई ना, उसको अभी, यानी कि प्रेजेंट में उसको महसूस कर रहा है, अभी तक उसको देखा नहीं है। सो अगेन हमको सिंपल पास्ट नहीं यूज करना है। द करेक्ट चॉइस ऑफ टेंस विल बी प्रेजेंट परफेक्ट एंड नॉट सिंपल पास्ट। तो फिर से वही बात आ गई, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना है। और वैसे भी सिंस लगा हुआ है तो सिंपल पास्ट नहीं होगा। सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, तो हो जाएगा आई हैव नॉट सीन हिम, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट सीन हिम, उसको नहीं देखा हूं, यानी अभी भी नहीं देखा हूं, अभी भी देखा नहीं हूं, प्रेजेंट से कनेक्टेड है, अभी भी उसका असर है कि नहीं देखा हूं उसको मैं। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक बार और, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस का एक मैंने वीडियो डाला है जिसमें पास्ट टेंसेस आपस में कैसे कैसे कंबाइन करते हैं, क्या क्या मीनिंग देते हैं, इसकी बातें हुई थी। आगे हम बताएंगे कि कैसे प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कैसे कंबाइन करते हैं। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है और इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा और सिंस लगा होगा तो सिंस के बाद जो क्लॉज आएगी वो सिंपल पास्ट में होगी। तो सिंस के बाद वाला क्लॉज तो सिंपल पास्ट में है, वो तो ठीक है। सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड, ये केम बैक होगा। सिंस ही केम बैक, जब से वो वापस आया, पास्ट की किसी घटना के बारे में बता रहा है कि जब से वो वापस आया तब से नहीं देखा मैंने। बट ये वाला क्लॉज, पहले वाला क्लॉज जो होगा, जो मेन क्लॉज होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो आई डिड नॉट सी हिम के बजाय आई हैव नॉट सीन हिम, पास्ट से लगाए अभी तक नहीं देखा, जब से वापस आए तब से लेकर के अभी तक देखा नहीं देखा, अभी भी नहीं देखा मैंने उसको, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही केम बैक फ्रॉम इंग्लैंड। ही बिहेव्स एज इफ ही वाज अ किंग, ही बिहेव्स एज इफ ही वाज अ किंग। इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी ले चुके हैं, कई वीडियोस में मैंने कवर किया है। प्रिटेंशन जैसी चीज है, ये सपोजिशन है, कह रहा है कि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मानो, एज इफ जब प्रिटेंशन की बात करता है, यानी उसके बिहेवियर का तरीका ऐसा है, वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो राजा हो, यानी इन एक्चुअलिटी, हकीकत में, वास्तव में वो राजा नहीं है। तो इन एक्चुअलिटी ही इज नॉट अ किंग। तो ये सपोजिशन का केस है, प्रिटेंशन कर लीजिए, प्रिटेंशन माने दिखावा।
तो ऐसे केसेस में रूल है, ये थंब रूल है विद नो एक्सेप्शन, ये जान लीजिए कि इस तरह के केसेस में केवल वर आता है, वर, WERE, वर। तो चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, किसी भी पर्सन का, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, कुछ भी हो, वर आएगा। तो ही बिहेव्स एज इफ के बाद जो चीज आएगी, एज इफ के बाद जो क्लॉज आता है उसमें वर आता है। सो ही बिहेव्स एज इफ ही वाज अ किंग नहीं होगा। नॉर्मल केस में ही के साथ पास्ट टेंस में वाज लगता है, बिल्कुल ठीक बात है, ही के साथ वाज लगेगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ वाज लगेगा। मगर जब इस तरह का केस होगा, एज इफ के बाद आ रहा है चूंकि, तो अब ये वाज नहीं होगा, वाज इज रूल्ड आउट, अब केवल वर आएगा। सो द करेक्ट सेंटेंस इज he behaves as if he were a king. He were. He saw that the clock has stopped. He saw that the clock has stopped. इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं। इसको आप चाहिए तो बैलेंस ऑफ टेंस के एंगल से समझिए। He saw सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस ऑफ सी, उसने देखा, यानी बात हमारी किसकी हो रही है, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। तो जब ही सॉ है तो इसके बाद जो क्लॉज आ रहा है, जो आगे जो क्लॉज आ रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे हो सकता है। एक तरफ जब पास्ट है तो जितने भी क्लॉजेस होंगे सब पास्ट टेंस में होंगे। जब बात पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इसको ऐसे समझिए, बिल्कुल सिंपली पुट, पास्ट है तो पास्ट होना चाहिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट होगा। तो द करेक्ट सेंटेंस इज ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। हैज की जगह हैड हो जाएगा, हैड एंड थर्ड फॉर्म। हैड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है। सो ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। एक नजरिया ये देखने का है, आंसर दोनों केसेस में सेम होगा, बट एक नजरिया ये है। चाहिए तो आप दूसरे तरीके से समझिए, इसको भी मैं पहले बता चुका हूं कि जब पास्ट में दो घटनाएं होती हैं, दो एक्शंस की बात जब भी हम पास्ट में कर रहे होते हैं, ये बहुत ही, ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसको आप हमेशा याद रखिए, कीप इट एट द बैक ऑफ योर माइंड। पास्ट में जब भी दो एक्शंस की हम बात कर रहे होते हैं, और तो जो एक्शन पहले हुआ होता है, पास्ट में भी जो पहले हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कवर करते हैं, और जो बाद में होता है वो सिंपल पास्ट में। तो जब उसने देखा तो क्या देखा कि घड़ी रुक गई थी, यानी घड़ी पहले रुक गई होगी, तो घड़ी का रुकना जो पहले हुआ होगा तो घड़ी वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और उसने बाद में देखा तो वो वाले क्लॉज सिंपल पास्ट में है। तो ही सॉ, ये वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में होगा, और क्लॉक वाला जो क्लॉज है वो दैट विल बी इन पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, हैज स्टॉप नहीं होगा। और दूसरा नजरिया है कि जब पास्ट की बात हो रही है तो हैज नहीं लगेगा। आसान तरीके से समझना हो तो आप ऐसे समझिए, मर्जी आपकी। The patient died before the doctor arrived। अभी बात जो हम कर रहे हैं बिल्कुल हूबहू उसी ढंग से फिर से आ गया, उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिमिलर। The patient died before the doctor arrived। इसमें दोनों क्लॉजेस सिंपल पास्ट में रखे गए हैं। पेशेंट डाई का सेकंड फॉर्म, पेशेंट मर गया, बिफोर किसके पहले मर गया, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने के पहले। दोनों क्लॉजेस सिंपल पास्ट में रखे हैं, ये नहीं चलेगा, दिस इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें एरर ये है, अभी बताया मैंने कि जब दो एक्शंस की बात हम पास्ट में कर रहे होते हैं तो जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। पेशेंट कहना चाहता है कि डॉक्टर जब पहुंचा उसके पहले ही पेशेंट मर गया था। आमतौर पे हॉस्पिटल्स में ऐसा ही होता है। तो पेशेंट पहले ही मर गया था, डॉक्टर बाद में आया, तो पेशेंट वाला क्लॉज पेशेंट पहले मर गया था तो वो घटना पहले हो गई थी, उसको रख दीजिए पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट हैड डाइड, और डॉक्टर बाद में पहुंचा, तो जो घटना बाद में होती है उसको सिंपल पास्ट में रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला क्लॉज सही है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, तो डॉक्टर वाला क्लॉज सिंपल पास्ट में, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड विन द मैच। इफ यू वुड हैव प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड विन द मैच। अब देखिए, इसको कंडीशनल सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, इन तीनों का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन, ये टाइप 2 है। अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या होता है
कि जो इफ वाला क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। बिल्कुल नियम है, इसमें कुछ इफ और बट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, और इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म या कुड हैव और थर्ड फॉर्म, मतलब मॉडल्स के साथ मॉडल्स का पास्ट वाला फॉर्म लगेगा, वुड कुड माइट इस तरह की चीज लगेगी, हैव और थर्ड फॉर्म। ये क्या इसमें क्या सेंस होता है? इसमें सेंस ये होता है, इसका नाम है अनफुलफिल्ड कंडीशन। यदि तुम ऐसा किए होते, यदि ऐसा किए होते तो ये हुआ होता, यानी इसमें अंडरस्टूड ये है कि ऐसा नहीं किया गया, यानी जो कंडीशन पहले लेट डाउन थी वो फुलफिल ही नहीं की गई। लिहाजा जब वो कंडीशन फुलफिल नहीं की गई तो उस कंडीशन के ऊपर जो कुछ भी डिपेंडेंट था, जो एक्शन उस पर निर्भर था, कंडीशन के पूरा होने पे जो होने वाला था वो नहीं हुआ। इट इज वेरी ऑब्वियस। अगर मैं कहूं, अगर मैं बोलूं इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये इसको ओपन कंडीशन करते हैं, ये दूसरे टाइप का है, ये भी मैंने कवर किया है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास मतलब अभी अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, अभी समय है एग्जामिनेशन में, अभी एग्जामिनेशन दूर है, तो अभी आपके सामने कंडीशन है जो कि खुली हुई है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इसमें इफ वाला क्लास सिंपल प्रेजेंट में होता है। लेकिन जब समय बीत गया, आपने मेहनत नहीं किया समय रहते, तो अब बीतने के बाद कहा जाएगा यदि तुम मेहनत किए होते, हिंदी में क्या बोला जाएगा, यदि तुम मेहनत किए होते तो पास हो गए होते। इसी में छुपा हुआ है, इसमें अंडरस्टूड ये है, इट सिंपली मीन्स, इट इंप्लाइज कि तुमने मेहनत किया ही नहीं। तो जब तुमने मेहनत ही नहीं किया तो उसके ऊपर जो कुछ डिपेंड था, क्या डिपेंड था, तुम्हारा पास होना उसके ऊपर डिपेंडेंट था, इस कंडीशन के ऊपर निर्भर था। तो चूंकि तुमने कंडीशन फुलफिल नहीं की तो ये भी नहीं हुआ, पास नहीं हुए तुम। तो इसको कैसे बोला जाएगा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, हैड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट। तो वही बात यहां पे है, इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगा और बाकी इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म होगा। तो ये सेंटेंस में दो एरर है, दोनों साइड में एरर है एक्चुअली। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी, करेक्ट सेंटेंस में पढ़ दे रहा हूं, इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड और थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड प्रैक्टिस्ड रेगुलरली यू वुड हैव वन द मैच। वुड हैव और विन का थर्ड फॉर्म, would have or third form is set available, would have third form, you would have won the match, you would have passed, you would have gone there, would have or third form. If you had practiced regularly you would have won the match. यही correct sentence. I hope you understand. Next, it is a week since the exam began. It is a week since the exam began. कह रहा है कि एग्जाम को शुरू हुए एक हफ्ते हो गए। तो इट इज अ वीक कैसे हो सकता है, इज तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। मैंने अभी भी बताया इस तरह के कई सेंटेंस हो गए, 3-4 सेंटेंस इस तरह के हो गए। क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए इसको मैंने कई सेंटेंस इस पे, कई सेंटेंस इसी जैसा दिया है मैंने, इससे रिलेटेड। सिंस लगा हुआ है तो ये वाला क्लॉज, मेन क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। सो इट इज अ वीक ना होकर के इज किसका फॉर्म है, इज, आर, एम, वॉज, वेयर, ये सब बी के फॉर्म्स हैं। एक सेपरेट वीडियो में हम इसको कवर करने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। इज, आर, एम, वाज, वेयर ये सब बी के फॉर्म है, बी, ई, बी। बी एक वर्ब है, बी का मतलब होता है होना। तो बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है वो इज है, वो चलेगा नहीं, प्रेजेंट फॉर्म नहीं चलेगा, इसका प्रेजेंट परफेक्ट चलेगा। तो बी का जो पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो है बीन, BEEN। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस अलग से देखने पड़ेंगे, वो मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पर सीधे समझ लीजिए कि जो क्लॉज है, मेन क्लॉज, दैट विल बी इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, इट हैज बीन अ वीक। इट हैज बीन अ वीक कहना चाह रहा है एक हफ्ते हो चुके हैं, यानी अभी तक हुए हैं, यानी कि प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट से पास्ट की घटना को प्रेजेंट से कनेक्ट करना है तो द ओनली टेंस, द ओनली ऑप्शन बिफोर यू इज प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, केवल प्रेजेंट परफेक्ट होगा। सो बी का प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट बना दीजिए। सो इट हैज बीन अ वीक सिंस द एग्जाम बिगैन। सिंस के बाद जो क्लॉज आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा, वो सही है, बिगिन का सेकंड फॉर्म। तो सिंस के बाद जो क्लॉज है वो तो सिंपल पास्ट में होगा। जैसे अभी एक सेंटेंस मैंने देखा था, आई हैव नॉट, आई डिड नॉट सी हिम वाला सेंटेंस था, उसको मैंने करेक्ट किया था, आई हैव नॉट सीन हिम, ये होगा सिंस ही केम बैक। तो सिंस के बाद जो क्लॉज आएगा वो सिंपल पास्ट में होगा। एग्जैक्टली वही चीज यहां पर भी है, इट हैज बीन अ वीक सिंस। अब सिंस के बाद कब से, जब से एग्जाम शुरू हुआ, सिंस द एग्जाम बिगैन, बिगिन का सेकंड फॉर्म। इट हैज बीन अ वीक सिंस द एग्जाम बिगैन। सो दोस्तों ये सेंटेंसेस थे। इस तरह से बहुत सारे वीडियोस हम आगे लेंगे, टॉपिक ओरिएंटेड लेंगे, मिक्स्ड भी लेंगे।
आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, टेंसेस की बात अगर करें तो टेंसेस के, कंडीशनल सेंटेंस के, इनके सेपरेट वीडियोस मैंने डाला हुआ है, आप उसको देखिए, बहुत बढ़िया से कवर हुआ है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आई एम श्योर अब वो आप उससे बहुत बेनिफिट होंगे। सो प्लीज़ डू दैट, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके जो भी आपके, अगर जैसा भी आप महसूस करते हैं वीडियो देखने के बाद, अगर आपको अच्छा लगता है या आपके पास कोई क्वेरीज होती हैं, फर्दर कुछ क्वेरी होती है, कुछ सजेशन होते हैं, तो आप कमेंट में नीचे लिखा करिए, ताकि हम उसको पढ़ें और उसके हिसाब से हम आगे उसी हिसाब से हम नए वीडियोज़ भी बनाएंगे। आपकी जो क्वेरीज होंगी उसको मैं अटेंड करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।